सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को और दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों आज हम परसेंटेज यानी प्रतिशत तक की क्लास 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 क्लास कर ली है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो आप उस क्लास को देख लीजिए। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक पर हमारा पेज है मूनलाइट क्लासेस। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप 8 तक किए हैं। अब हम 9 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इस टाइम में क्या होगा, इस टाइम में वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि कर देगा या मैदान की लंबाई या चौड़ाई को बढ़ा देगा। और जैसे वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि कर देगा तो उसका खर्च पूछ लेगा या उसकी खपत पूछ लेगा। उसी प्रकार मैदान की लंबाई या चौड़ाई में वो कमी या वृद्धि कर देगा और उसके एरिया में क्या डिफरेंस आएगा यानी क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछ लेगा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, या तो मूल्य में कमी करेगा या खपत में कमी करेगा, या मूल्य में वृद्धि करेगा या खपत में। उसी तरह लंबाई में कमी करेगा या चौड़ाई में कमी करेगा, या दोनों को बढ़ा भी सकता है या दोनों को घटा भी सकता है। अब देखो जब हमें सबसे पहला काम होगा इसमें इन क्वेश्चनों की पहचान के लिए, सबसे पहले तो उसमें 2% दी होगी। सपोज करो अगर हम देखें मैदान की लंबाई 10% बढ़ा दे और चौड़ाई को 20% कम कर दे तो पूछेगा कि उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहला काम होता है हमारा जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना। अब देखो 10% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू चेंज नहीं करनी आती तो आप हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास देख लीजिए। अब देखो ये क्या है, 10% की वैल्यू क्या है 1/10। अब ये क्या है, इंक्रीज हो रही है, प्लस साइन इंक्रीज को दिखाएगा और माइनस साइन डिक्रीज को दिखाएगा। अब इंक्रीज हो रही है 10 पे 1 इंक्रीज हो रहा है यानी क्या हो जाएगा 10 से क्या हो जाएगा 11। अब ये क्या होगी, लेंथ होगी 10 से 11। अगर हम ब्रेथ की बात करें तो 20% की कमी, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 और यानी कमी हो रही है तो घट जाएगा यानी 5 से 1 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लेंथ क्या है 11/10 और चौड़ाई क्या है 4/5, तो क्या आ जाएगा 44/50। अब देखो दोस्तों ये होते हैं हमारी पहले की वैल्यू, यानी पहले एरिया 50 था और ये होती है बाद में चेंज होने के बाद। अगर हम देखें पहले 50 था और अब 44 है तो कितना का डिक्रीमेंट हुआ, कितनी कम हुई है 6 कम हुई है। किससे कम हुई है 50 से। परसेंटेज में लाने के लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं 12%। अब देखो 50 से 44 हुई है तो इसका मतलब है कि डिक्रीज हुई है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया 12% घट गया। अब देखो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप क्वेश्चन देखिए। हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी। हमें बताना है कि उसकी दैनिक बिक्री में क्या डिफरेंस आएगा। अब देखो वस्तु का मूल्य है, अब ये वस्तु का मूल्य क्या है, मूल्य में क्या की कमी होगी यानी जो उसका रेट है वो कम हो गया, कितना 25%। अब 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, कमी हुई है तो इसका मतलब है कि 4 पे 1 की कमी हुई है तो क्या रह गया 3/4। उसी तरह उन्होंने बोला है कि उसकी खपत पे, अगर हम खपत देखें तो खपत पे क्या इफेक्ट पड़ा, खपत है ना उसकी यानी बिक्री, खपत को हम बिक्री बोल सकते हैं। यानी बिक्री क्या होगी 30% बढ़ गई। 30% की वैल्यू क्या होती है 3/10 और इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा 13/10। अगर हम देखें कि जो उसका बिक्री है वो देखो हमें किसी मूल्य का अगर हमें देखना है कि उस पर कितनी बिक्री हो रही है या कितना पैसा मिल रहा है तो हमें क्या होगा जो उसका मूल्य है और जो उसकी खपत हो रही है वो किसको बताएगा, जो खर्चा किया गया उस पर, ये खर्चे को बताएगा यानी मूल्य मल्टीप्लाई खपत। अब देखो उसने बोला कि उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो पहले तो क्या था यानी कितना पैसा मिलेगा, अब 3/4 तो क्या है उसका मूल्य और खपत कितनी है 13/10। अब ये इंक्रीज हो रहा क्या हो जाएगा यानी अगर हम नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा 33 39, यानी पहले था 40 और अब क्या हो रही है 39। तो यानी कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है 40 पे। तो 1/40 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये तो 1/40 फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में बताना है हमें। तो 1/40 परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 10/4 और 10/4 का मतलब क्या है 2 सही 1/2%। ये क्या हुआ कमी हुई है क्योंकि देखो पहले क्या था 40 और बाद में क्या हो गया 39। इसका मतलब है कि 1 की कमी हो गई है 40 पे। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 2.5% की कमी हुई है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए
और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन बताना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। अब देखो वस्तु के मूल्य में पहले तो कम बढ़ा क्या कर दी 25% की कमी, अब 25% की कमी की और फिर क्या किया 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो क्या हो गया 1/4 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/5। इसमें हुई है कमी यानी 4 पे 1 की कमी हो गई तो क्या आ जाएगा 3/4। इस पर क्या है वृद्धि तो नहीं क्या आ जाएगा 6/5। अगर हम पूरे कमी और वृद्धि करने के बाद जो शुद्ध मूल्य में उसका इफेक्ट पड़ेगा तो क्या पड़ेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में 2% देगा तो हमेशा हमें मल्टीप्लाई ही करनी है उनकी फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करने के बाद। अब देखो 3/4 मल्टीप्लाई 6/5 क्या हो जाएगा 36 18 और ये क्या हो जाएगा 4 पंजे 20 यानी पहले था 20 और अब हो जाएगा 18 यानी ये तो बाद की वैल्यू होती है अब की और ये होती है जो पहले रेट था यानी पहले क्या था 20 अब क्या हो गया 18 यानी कितना कम हो गया कमी आ गई कितनी कमी आ गई 2 की कमी आ गई किस पे आई कमी 20 पे तो 2/20 यानी 1/10 1/10 को क्या बोल सकते हैं हम 10%। आप इसको हमारी फर्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन हमने RS Gol मैथ के 70 तक किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत दोनों विद्यार्थी खेलते हैं। अब देखो क्या करना दोस्तों, ये क्या है हमने एक बॉक्स बना लिया जिसमें क्या है 600 विद्यार्थी थे। अब 600 विद्यार्थी में से कुछ तो खेलते हैं यानी 75% क्या खेलते हैं लड़के हॉकी यानी 75% कितने हैं हॉकी और 45% क्या खेल रहे हैं फुटबॉल यानी 45% क्या खेल रहे फुटबॉल। अब देखो दोस्तों अगर हम पूरी इस पूरे की बात करें तो ये पूरा कितना है ये पूरा 100% होगा। 100% में से 75% हॉकी खेल रहे हैं और कुल कितने 45% फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर हम देखें 75 और 45 यानी क्या हो गया 110% हो गया, जबकि हमें पता है कि टोटल 100% थे। तो नहीं इसका मतलब है कि जो ये 10% है ना ये 10% इन दोनों के कॉमन है यानी ये वाला पार्ट है 10%। अब उसने पूछा 10% अब यानी कितने बच्चे 10% बच्चे क्या खेल रहे जो दोनों खेल खेल रहे हैं। अब देखो 100% की वैल्यू क्या है 100 भाई 100% की वैल्यू क्या देखी 600 यानी 100% की 600 तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी 10% की हो जाएगी 600/100 गुणा 10। अब 2 0 से 2 0 यानी क्या आ जाएगा 60 यानी 60 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं हॉकी भी और फुटबॉल भी यानी कॉमन। अब क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। 72 में बोला गया है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है। अब देखो दोस्तों ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है 2 बॉक्स बनाने होंगे पहले तो यानी एक में क्या है 72% चाय पी रहे यानी 72 तो पी रहे हैं चाय 72% और 40% क्या पी रहे हैं कॉफी 40% कॉफी पी रहे हैं। और जबकि जो ये हैं बीच वाले ये कितने हैं 40 है ये प्रतिशत नहीं है ये 40 विद्यार्थी है यानी ये 40 विद्यार्थी है और ये है परसेंटेज। अब दोस्तों देखो अगर हम ये देखें तो टोटल क्या होते हैं सारे के सारे 100% होने थे। अब अगर हम देखें इसको 72 प्लस के 44 यानी कितना हो जाएगा 4 और 2 6 7 और 4 11 यानी 116% हो गया। और जबकि हमें पता है कि ये होते हैं टोटल की बात करें तो टोटल कितना होता है 100%। तो यानी जो ये क्या है 16% एक्स्ट्रा आया तो ये 16% एक्स्ट्रा इन दोनों की वजह से है जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं यानी 16% पी रहे हैं। लेकिन उसने बोला है कि 40 बच्चे चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि 16% की वैल्यू क्या है 40 है और हमें निकालना है 100%। 100% को क्या करेंगे 40/16 गुणा 100। अब देखो ये क्या हो जाएगा अगर हम 4 से काटे इसको 4 चौक 16 और ये कितनी बार कटेगा 10 बार 4 से 10 बार कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 4 से इसको निकाल लो 25 बार तो क्या हो जाएगा 250 विद्यार्थी है यानी टोटल कितने विद्यार्थी हो गए यानी सॉरी कर्मचारी हो गए 250। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखियो। 73 में बोला गया है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क हो तो अव्यस्क विद्यार्थी कितने प्रतिशत है। अब देखो दोस्तों 73वां क्वेश्चन है हमारा। देखो अनुपात क्या दे रखा 3:2
दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होगी ना तो हम क्या लिख लेंगे, अपनी क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए इनको हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इसको बोल देंगे 300 और या इसको बोल सकते हैं 200%, यानी 300 200। अब देखो यानी ये क्या है, लड़के, यानी लड़के हमने मान लिया कितने हैं 300 और लड़की कितनी मान ली 200, तो यानी कितने हो गए टोटल 500 मान लिया हमने। अब उसने बोला कि इनमें से 20% लड़के, अगर लड़के 20% है क्या पी रहे, 20% लड़के क्या पी रहे, सॉरी वयस्क है, और 30% लड़कियां वयस्क है। अगर हम देखें 300 का 20% 60 और 200 का 30% 60, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 120। टोटल थे 500 और व्यस्क कितने हैं 120, तो अव्यस्क कितने हो जाएंगे 380। अब हमें बताना है कि जो अव्यस्क है 380 कितने प्रतिशत है, यानी 380 किसका बताना है, टोटल 500 थे उसका कितना प्रतिशत है। तो ये 100% में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 38 दूनी 76, यानी ये कितना परसेंट आ जाएगा 76, यानी 76% विद्यार्थी जो वे क्या है अव्यस्क है। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखियो। 74 में बोला गया कि एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। यदि 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का कुल मूल्य 4800 रुपये हो तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो दोस्तों 6 मेज और 6 कुर्सी का मूल्य कितना है 4800। अगर हम 6 कॉमन ले ले तो एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे, यानी एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा 6 अठे 48, यानी कितना आ जाएगा 800। अब उसने बोला है कि सबसे पहली लाइन में कि एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है, यानी मेज बराबर क्या है C प्लस 400। अगर हम यहाँ M की वैल्यू C प्लस 400 रखें तो क्या आ जाएगा C प्लस 400 प्लस C बराबर कितना 800। तो ये क्या हो जाएगा 2C और ये 400 उधर जाके घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 400। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। अगर C की वैल्यू 200 है तो मेज की यानी मेज की कितनी हो जाएगी इससे 400 अधिक, यानी ये कितना आ जाएगी 600। अब उसने पूछा है कि कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। अब ये इससे कितना कम है 400 कम है, किससे कम है 600 से, तो मल्टीप्लाई 100 से परसेंटेज मिलाने के लिए। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो क्या कितना आ जाएगा 400/6। अब 400/6 क्या होता है, यानी 400/6 क्या हो जाएगा 66 से ही 2/3%। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 75 देखियो। 75 में बोला गया है कि 75 में बोला है कि ABC के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। यदि B तथा C का कुल वेतन 6000 रुपये हो तो C का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो A, B और C 3 है, इनका अनुपात है वेतन का 1:2:3। अब उसने बोला कि B और C का कुल वेतन यानी इन दोनों का कितना है 6000 है। अगर हम देखें इन दोनों का कितना रेशो है 5 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 6000, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000/5 यानी कितना 1200, यानी एक रेशो की वैल्यू क्या है 1200। तो उसने पूछा है कि C का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। C का वेतन अगर हम देखें C कितना है 3 और ये कितना है 1, तो हम देखेंगे इसका कितना आ जाएगा भारतीय 36 और ये कितना आ जाएगा 1200, तो हमारे हिसाब से कितना अधिक है ये कितना अधिक है इससे 2400, किससे 1200 से, तो 2400/1200 गुणा 100, तो जीरो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 200%। या दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सीधा यहाँ से भी कर सकते थे कि ये तो है 1 और ये है 3, तो यानी इससे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 1 से, तो यहाँ से भी परसेंटेज ला सकते थे हम सीधा, तो 2/1 गुणा 100 यानी यहाँ से भी सीधा 200% ला सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखियो। 76 में बोला गया है कि यदि A की आय B की आय से 20% कम हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब देखो A की आय B की आय से कितने प्रतिशत कम है 20, तो यानी इसका मतलब अगर हमने B मान लिया 100 तो ये कितना कम होगा इससे 20, तो यानी कितना हो जाएगा ये 80। अब देखो ये इससे कितना कम है 20, अगर हम देखिए इससे कितना ज़्यादा है ये 20 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 80 से, परसेंटेज मिलाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ये 20 चौक 80 और 4 से इसको कैंसिल करके तो कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब है कि ये तो इससे 20% कम है लेकिन ये इससे 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखियो। 77 में क्या बोला गया है, 77 में बोला गया है कि
यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो हमने क्या मान लिया, एक तो है अनिल और एक है दीपक। तो दीपक की ऊंचाई अगर हमने 100% मान ली तो ये कितना हो जाएगी 160, यानी इससे कितना अधिक है 60%। अब हमें देखना कि इससे कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम होगा 60, कितना कम होगा 60 कम होगा किससे 160 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 चौक 16 और 4 से 25 बार, 25 का 150, यानी 150 बटे जब हम 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2%। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखियो। 78 में बोला गया है कि यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कटौती तथा बढ़ोतरी होगी। अब देखो दोस्तों 20% की तो कमी हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है। अगर हम देखें 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 1/5, इसमें तो हो रही है वृद्धि यानी 6/5 हो गया और इसमें हो रही है कमी यानी क्या हो गया 4/5। अब दोनों का 2% थी तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 6/5 गुणा 4/5 कितना हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 6 24, यानी कितना कम है एक कम है किससे 25 से। तो 1/25 गुणा 100, 25 चौका 100, यानी कितने परसेंट की कमी आ गई 4% की। या दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब कमी और वृद्धि दोनों सेम हो तो हम उसका स्क्वायर कर लेंगे और 100 से भाग कर देंगे और हमेशा क्या होगा ऐसे काम में हमेशा हानि होगी यानी कमी होगी। तो यानी क्या हो जाएगा 400/100, 400/100 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, यानी इसका मतलब है कि 4% की कमी होगी। दोस्तों आप सीधा भी कर सकते हो जब प्रतिशत कमी और वृद्धि इक्वल हो। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 देखियो। 79 में बोला गया है कि 79 में बोला गया है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि इस मद में कोई खर्च ना बढ़े। अब देखो दोस्तों सपोज करो वो क्या था 20% की वृद्धि की। अब 20% का मतलब 1/5 वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा 6/5। अब देखो हमें क्या आ गया, ये तो पहले था और ये हो गया अब कमी या वृद्धि के बाद। अब देखो हमें क्या करना है, उसने बोला कि पहले जितने करना है खर्चा। हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने सेकंड वीडियो में कराया, आप सेकंड वीडियो को भी देख सकते हो। अब देखो हमें 5 से खर्चा क्या हो गया 6, लेकिन उसने बोला कि खर्चा पहले जितना ही रखना है, तो खर्चा यानी 5 रखना है तो कितना कम करना पड़ेगा 1, किससे कम करना पड़ेगा 6 से। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 से ही 2/3%। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज करो कि पहले 100 रुपये का सामान ला रहे थे हम, मूल्य में क्या होगा 20% की वृद्धि होगी, यानी मूल्य कितना हो गया 120 का, लेकिन हमें अब भी वो सामान 100 रुपये का ही लाना, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा 20 कम करना पड़ेगा। 20 कम करना पड़ेगा, किससे कम करना पड़ेगा 120 से। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या जाएगा 1/6 और 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 से ही 2/3%। आप दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। ये मेथड बहुत ईजी मेथड है। यानी ये क्या होता है मूल्य और यह होती है बाद वाला, यानी बाद वाला मूल्य या खर्च। हम कैसे है कि खर्च कितना कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखियो। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% की कमी कर दी। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत कमी आएगी। अब देखो एक बार तो की है 20% की वृद्धि और एक बार की है 25% की कमी। अब 20% का मतलब क्या होता है 1/5, वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा 6/5। ये है 25%, 25% का मतलब 1/4, कमी होने के बाद क्या हो जाएगा 3/4। अब हमें निकालना है कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब 2% आ जाता है हमने बोला कि सीधा मल्टीप्लाई करें 6/5 मल्टीप्लाई 3/4। अगर हम इसको देखें 36 18 और ये 4 5 20, यानी 20 से क्या हो गया 18 हो गया, यानी कितना कम हो गया 2। तो 2 कम हुआ किससे 20 से, तो 1/10 क्या हो जाएगा 10। 1/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10 की वैल्यू होती है 10%, यानी इस पूरे प्रोसीजर में 10% की कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 81 देखियो। 81 में बोला गया कि चीनी के भाव 16 रुपये प्रति किलो से 18 रुपये प्रति किलो होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। अब देखो पहले क्या था 16, अब क्या हो गया 18, यानी कितना बढ़ा 2 बढ़ा। अब इसका मतलब है कि हमें 18 से फिर 16 पे आना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ेगा 2 कम करना पड़ेगा, यानी 2 कम करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा 18 पे। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या जाएगा 1/9 और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 11 से ही 1/9%, यानी उसका जो मद खर्च है वो 11 से ही 1/9% कम हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 82 देखियो। 82 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि चीनी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी होगी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, हमने मान लिया कि पहले हम 100 रुपये का सामान खरीद रहे थे, मूल्य जो उस वस्तु का मूल्य है ना वो 132 रुपये हो गया, यानी 32% बढ़ गया। 32% बढ़ने के बाद 132 हो गया, लेकिन हमें वो जो हमें खर्चा करना है ना वो सिर्फ 10% बढ़ाना, यानी 10% यानी 110 बढ़ाना, यानी 100 का मान लो 132 का होगा, लेकिन हमें लाना कितने का 110 का। हाँ, तो यानी कितना कम करना पड़ेगा हमें, कितने 132 का माल कितने पे लाना पड़ेगा 110 में, यानी कितने कम करने पड़ेंगे 22 कम करने पड़ेंगे। किस पे कम करने पड़ेंगे 132 पे। तो यानी हम जब इसको सोल्व करें तो क्या जाएगा 1/6, यानी पहले तो लाता वो 6 और उस पर क्या कर दिया उन्होंने 1 कम कर दिया। लेकिन उसने बोला है कि जो 6 रेशो है वो बोला है कि पहले 10 किलो लाता था, यानी 6 रेशो वैल्यू क्या है 10 किलो, अब 1 कम हो जाएगा। तो 1 कम होने के बाद 5/6 हो जाएगा, यानी 6 का माल जो पहले 6 लाता था 5 आएगा, यानी तो 6 रेशो वैल्यू है 10 kg, तो 5 रेशो वैल्यू निकालने में तो 10/6 गुणा 5 यानी 50/6। जब आप 50/6 को सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 6 48, क्या बचेगा 2/6, 2/6 कैंसिल होके बाद क्या जाएगा 1/3, यानी 1/3 8 से 1/3 किलो ही समान आएगा। ये परसेंटेज नहीं है, समान है, कितना है 8 से 1/3 किलोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखियो। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 5180 रुपये है। खाद्य सामग्री तथा अन्य मदों में उसके खर्च का अनुपात 2:5 है। यदि खाद्य सामग्री के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तथा अन्य मदों पर काम करने वाली वस्तुओं के मूल्य में 15% की वृद्धि हो तो इस व्यक्ति के वेतन में कितनी वृद्धि की जाए कि विभिन्न मदों के में खपत में कोई परिवर्तन न हो। अब देखो दोस्तों क्या है, 5180 रुपये थे, उसको 2:5 में बांटा गया। अगर हम देखें कि ये टोटल कितना अनुपात है 2:5 है, अगर हम देखें टोटल 7 है, अगर हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई यानी 20 और इसको 50 बना ले। दोस्तों हम ऐसे रेशियो को बना सकते हैं किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी हमने इसमें 10 की मल्टीप्लाई इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया टोटल, यानी 70 रेशियो। अब 70 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5180। 70 रेशियो की वैल्यू 5180, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 5180/70, 1 0 से 1 0, 7 7 49 और 7 28, यानी एक रेशियो वैल्यू क्या है 74। अब उसने बोला है कि खाद्य सामग्री जो ये तो है खाद्य सामग्री, ठीक है, और ये अन्य मद है। अन्य खाद्य सामग्री में तो बढ़ाया उसने 10% की वृद्धि और अन्य मद पर कितना बढ़ाया उसने 15% की वृद्धि। अगर हम 20 का 10% देखें तो 2 बढ़ाया, और अगर हम 50 का 15% देखें तो क्या आ जाएगा 15 5 75 7.5, यानी टोटल देखें तो हम कितना बढ़ा दिया उसने 27.5% बढ़ा। तो अब हमें एक रेशियो वैल्यू क्या है 74, तो 27.5 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 74 गुणा 27.5। जब 27.5 की और 74 की हम 27 नहीं 7.5 और 2 यानी 9.5, ये क्या हो जाएगा 9.5। तो यहाँ पर 9 यानी 74 गुणा 9.5 करेंगे हम, तो जब हम 74 गुणा 9.5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 703। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 देखियो। 84 में बोला गया है कि आलू के दाम में 60% की कमी आने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितनी वृद्धि कर देनी चाहिए कि इस मद खर्च में कोई परिवर्तन न हो। अब देखो दोस्तों, कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का था, उस पर 60% की कमी होगी, तो यानी कितने का हो गया वो 40 का। लेकिन उन्होंने बोला है कि खर्चा भी 100 रुपये ही करने हैं, यानी अभी पहले जितने खर्चा करना तो नहीं अभी 100 ही करने हैं, तो हमें कितनी जो उसकी खपत है वो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कितना बढ़ानी पड़ेगी 60 बढ़ानी पड़ेगी। किस पे बढ़ानी पड़ेगी 60 40 पे, तो 40/7 परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अभी 1 0 से 1 0, ये क्या जाएगा 3/2, यानी 300/2, 300 देखो ये हो जाएगा 3 और बटे 2, यानी 300/2 होगा। जब 300/2 करेंगे तो हम कैंसिल होने के बाद क्या जाएगा 150, यानी जो हमारा खर्च वो मद गया है ना वो 150% उसकी खपत है ना 150% बढ़ानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखियो। 85 में बोला गया है कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, इसके व्यापार में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। अब देखो दोस्तों क्या था, दलाली क्या होगी 4 से क्या होगी 5 हो गई। अब उसने बोला कि जब दलाली 4 से 5 हो गई तो उसका मतलब है कि उसकी बचत भी 4% से 5% हो गई, यानी बढ़ गया होगा। लेकिन उसने बोला है कि अब भी जो उसकी इनकम है ना, यानी जो व्यापार है
वो जो उसकी दलाली की आय है ना वो अपरिवर्तित रही, यानी जो पहले 4 से 5 उसने दलाली 4 से 5 तो बढ़ा दी, लेकिन अभी उसे 4 ही मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो उसका बिजनेस है वो, यानी उसका जो व्यापार है वो व्यापार में कमी आई होगी, क्योंकि जब उसने मूल्य बढ़ा दिया तो व्यापार में भी मूल्य बढ़ना चाहिए था, यानी व्यापार भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन अब भी व्यापार 4 ही है। तो यानी कितने की कमी हो रही व्यापार में? 1 की कमी हो रही। किस पे कमी हो रही है? 5 पे। 1/5 की वैल्यू होती है 20%, यानी जो उसका व्यापार में घटोती है वो 20% की घटोती हुई। क्वेश्चन नंबर 86 देखियो। 86 में बोला है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखो 20% की कमी कर दी, 20% का मतलब 1/5। अब कमी कर दी, क्या कर दी? 4/5। पहले क्या था? 5 और अब क्या है? 4। लेकिन उसने कहा कि पहले मूल्य पर लाने के लिए कितना वृद्धि करनी पड़ेगी? कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि किस पर करनी पड़ेगी? 4 पे। तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25%। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 9997017072 पर भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखियो। 87 में बोला गया है कि ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आयु कितनी है? अब देखो ए की आय का 5% बराबर है बी की आय के 15% के। अब देखो 5 से कितने बार कैंसिल होगा? 3 बार। अगर हम ए बटे बी देखें तो क्या जाएगा? 3/1, यानी ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1। अब दूसरी लाइन में बोला गया है कि बी की आय सी की आय का 20% है, यानी बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20% के। तो यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो यानी बी अपॉन सी करेगा तो 2:1 आएगा। अगर हम इन तीनों का कंबाइन रेशियो देखें, यानी ए बी और सी का, ए और बी का रेशियो क्या है? 3:1, जबकि बी और सी का अनुपात क्या है? 2:1। दोस्तों ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यानी आप इसको, ये जो इनका रेशियो है ना वो मेंटेन कर लेंगे। अगर हम यहाँ देखें बी यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 2 है, अगर हम बी को इक्वल कर ले या फिर आपसे इक्वल नहीं होता तो आप इस मेथड से कर लेना कि जो भी वैल्यू यहाँ पर है सी के नीचे उसको रख लेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर है वो ए के नीचे वो रख लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई 6, इसकी मल्टीप्लाई 2 और इसकी मल्टीप्लाई 1, यानी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में, इन दोनों के आपस में, यानी ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा? 6, 2, 1। अब उसने बोला है कि सी की जो आयु है वो 2000 है। अगर सी की आयु 2000 है तो सारों की आयु कितनी हो जाएगी? 6 और 2 8 और 1 9, यानी 1 रेशियो वैल्यू कितनी? 2000। तो 9 रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा 9 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा टोटल? 18,000। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखियो। 88 में क्या बोला गया है? 88 में बोला है कि रमन के वेतन में 60% की कमी कर दी गई, घटे हुए वेतन में 60% की वृद्धि कर दी गई, तो रमन को कितनी हानि हुई? जब सेम देखो, पहले तो कमी कर दी 60% की और फिर वृद्धि कर दी। जब क्वेश्चन में कमी या वृद्धि सेम हो तो हमने बोला है कि जो भी कमी वृद्धि है उसका स्क्वायर करो और उसको 100 से भाग कर दो, और हमेशा ऐसे उसमें क्या होगी? हानि होगी। तो यानी 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3600, और हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 3600 को 100 से डिवाइड करें 2 0, यानी कितना परसेंट की कमी आ गई? 36% की कमी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखियो। 89 में बोला गया है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी गई तथा अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब देखो दोस्तों, जो उसकी आय होगी, आय क्या होगी? खर्च प्लस बचत, ये होगी ना आय। अब उसने बोला है कि सपोज मारो उसकी आय कितनी थी? 100%। 100% में से वो कितना खर्च कर रहा है? 75%। अगर वो 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा हो? 25%। अब उसने बोला है कि उसकी आय 20% बढ़ा दी है, यानी 100 से कितना बढ़ा दी गई? 20%, यानी कितनी होगी? 120। उसकी आय तो होगी 120%, लेकिन उसने बोला है कि उसने अपने खर्च भी 10% की वृद्धि कर दी। अब खर्च कितना कर रहा था? 75। अब 75 पे 10% की वृद्धि कर दी, यानी 75 का 10% बढ़ा 10/100, तो 1 0 से 1 0, यानी कितना बढ़ रहा? 7.5। यानी दोस्तों इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। हम सीधा इसको 10 नहीं ऐड करेंगे, हम जो भी वैल्यू है ना, पहले खर्चा है 75%, उसमें उसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% क्या है? 7.5। अब 75 में 7.5 जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 82.5। अब देखो आय तो थी उसकी 120, खर्च कितनी कर दी उन्हें? 82.5, तो बचत क्या होगी उसकी? 120 में से 82.5 जाएगा तो क्या आएगा? 37.5। अब देखो पहले बचत थी उसकी 25%, अब क्या होगी? 37.5, तो नहीं कितना बढ़ी? 12.5% बढ़ गई। तो नहीं 12.5% बढ़ी, किस पे बढ़ी है? 25 पे। और परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ये इससे कितनी बार? 2 बार,
2 बार कैंसिल होगा और 2 से कितनी बार 50 बार, यानी जो उसकी बचत है ना वो 50% बढ़ गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो अपने दोस्तों को कहकर ये चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।